आज मैं ये दावे के साथ कहता हूं, और मैंने मेरी पिछली वीडियोस के अंदर भी कहा था कि इनका ये पूरा प्रोग्राम, इनका ये पूरा प्रोपेगेंडा जाकिर नायक के खिलाफ नहीं, हकीकत में इन्होंने एक जंग छेड़ रखी है इस्लाम के खिलाफ। हमारी पिछली वीडियो एक्सपोज्ड में एक पॉइंट्स को लेते हुए मुसलमान उम्मत को ये बताने की कोशिश की थी कि हकीकत में ये जाकिर नायक के खिलाफ जंग नहीं है, हकीकत में ये इस्लाम के खिलाफ है। मैंने कहा था इन्होंने कई ऐसे भी प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें इस्लाम के खिलाफ साजिशें की हैं, जिसमें इस्लाम के खिलाफ बातें की हैं, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के खिलाफ बातें की हैं और इस्लामिक टीचिंग्स को गलत बताया है। तुम्हारी गैरत उस वक्त कहां मर गई कि जब आप इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जाकिर नायक के खिलाफ बात कर रहे थे, उसी स्टेज के ऊपर इस्लाम के खिलाफ भी बातें की गई, तब आप कहां चले गए थे? अल्लाह के वास्ते इस सिचुएशंस को समझिए। ये जाकिर नायक पे हमला नहीं, ये पीस कॉन्फ्रेंस पे हमला नहीं, ये IRF या पीस टीवी पे हमला नहीं, हकीकत में ये इस्लाम पे हमला है। हम मुसलमानों को एक होना होगा। पिछली वीडियो को रिलीज करने के बाद हमें काफी लोगों ने कहा कि आप ये जो बातें कह रहे हैं कि हकीकत में ये इस्लाम पे हमला है, जाकिर नायक पे हमला नहीं है, ये आप बहुत जज्बात में कह रहे हैं। इस न्यूज चैनल वालों को सिर्फ और सिर्फ जाकिर नायक से प्रॉब्लम है, इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है हमारे वो भाइयों की उतनी दूरंदेशी नहीं होगी जो दूरंदेशी हमारी टीम को है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने विद फुल प्रूफ आए हैं इनके ही प्रोग्राम्स की वीडियोस के साथ, और हम आज आपके सामने साबित करेंगे कि इन्होंने ये जो जंग छेड़ रखी है ये जाकिर नायक की खिलाफ नहीं, हकीकत में ये इस्लाम के खिलाफ है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुसलमान भाई अब भी क्यों नहीं समझ पाए कि ये हकीकत में इस्लाम के खिलाफ जंग है, जाकिर नायक के खिलाफ नहीं। इसकी वजह हो सकता है हमारे एंकर साहब की ये वर्ड्स हों। इसलिए ये कार्यक्रम इस्लाम के खिलाफ ना होकर कई मुस्लिम विद्वानों के आग्रह पर हमने केवल जाकिर नायक के खिलाफ रखा है। धोखा ना खाइएगा, इन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है कि कई इस्लामिक विद्वानों के कहने पर, हकीकत में इन्हें कहना चाहिए कई मीर जाफर मीर सादिक के कहने पर, तो ये जाकिर नायक के खिलाफ करें। लेकिन हकीकत में क्या इन्होंने प्रोग्राम जाकिर नायक के खिलाफ किया है? जाकिर नायक तो सिर्फ एक बहाना है, हकीकत में इस्लाम दुश्मनी है इनकी। किस तरह से? अब ये आपको मैं जितनी वीडियोस दिखाऊंगा, आप मुझे बताइए इन सारी क्लिप्स में एक बार भी जाकिर नायक का नाम कहाँ आया है? हर जगह पे इनका टारगेट इस्लाम और मुसलमान है, न कि जाकिर नायक। ये देखिए, छल प्रपंच और हिंसा के द्वारा धर्म प्रचार इस्लाम का पुराना आधार रहा है। छल प्रपंच और हिंसा के द्वारा धर्म प्रचार इस्लाम का पुराना आधार रहा है। मुस्लिम समाज अंधविश्वासियों का समाज है, आर्य समाज पढ़े लिखे लोगों का समाज है। मुस्लिम समाज अंधविश्वासियों का समाज है, आर्य समाज पढ़े लिखे लोगों का समाज है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर महिलाओं में और पुरुषों में समान अधिकार है, लेकिन कुरान समान अधिकार न देने न मानने के कारण ही उनके पास बुर्के का प्रावधान है। जैसा हमारे यहाँ पर महिलाओं में और पुरुषों में बराबरी है, लेकिन इस्लाम में बराबरी नहीं है। इस्लाम तो जानता ही नहीं है गिनती होता क्या है। इस्लाम तो जानता ही नहीं है गिनती होता क्या है। इस्लाम तो जानता ही नहीं है गिनती होता क्या है। छल प्रपंच और हिंसा के द्वारा धर्म प्रचार इस्लाम का पुराना आधार रहा है। छल प्रपंच और हिंसा के द्वारा धर्म प्रचार इस्लाम का पुराना आधार रहा है। छल प्रपंच और हिंसा के द्वारा धर्म प्रचार इस्लाम का पुराना आधार रहा है। छल प्रपंच और हिंसा के द्वारा धर्म प्रचार इस्लाम का पुराना आधार रहा है। ये वीडियो तो कुछ भी नहीं थी, इससे भी खतरनाक मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, और फिर साथ ही साथ मैं आपसे फिर पूछता चलूंगा कि नाजरीन आप बताइए क्या ये प्रोग्राम जाकिर नायक के खिलाफ किया गया था या इस्लाम के खिलाफ किया गया था? जहां जहां इस्लाम गया वहां वहां देशद्रोह, विद्रोह और मानव जाति का नाश हो गया है। वहां की मां बहनों के ऊपर अत्याचार करना, वहां की लूटपाट करना, संस्कृति और सभ्यता की, उनकी संपत्तियों को लूटना। जहां जहां इस्लाम गया वहां वहां देशद्रोह, विद्रोह और मानव जाति का नाश हो गया है। जहां जहां इस्लाम गया वहां वहां देशद्रोह, विद्रोह और मानव जाति का नाश हो गया है। वहां की मां बहनों के ऊपर अत्याचार करना, वहां की लूटपाट करना, संस्कृति और सभ्यता की, उनकी संपत्तियों को लूटना। वहां की मां बहनों के ऊपर अत्याचार करना, वहां की लूटपाट करना, संस्कृति और सभ्यता की, उनकी संपत्तियों को लूटना।
वहां की मां बहनों के ऊपर अत्याचार करना, वहां की लूटपाट करना, संस्कृति और सभ्यता की, उनकी संपत्तियों को लूटना। जहां जहां इस्लाम गया वहां वहां देशद्रोह, विद्रोह और मानव जाति का नाश हो गया है। वहां की मां बहनों के ऊपर अत्याचार करना, वहां की लूटपाट करना, संस्कृति और सभ्यता की, उनकी संपत्तियों को लूटना। जहां जहां इस्लाम गया वहां वहां देशद्रोह, विद्रोह और मानव जाति का नाश हो गया है। वहां की मां बहनों के ऊपर अत्याचार करना, वहां की लूटपाट करना, संस्कृति और सभ्यता की, उनकी संपत्तियों को लूटना। जहां जहां इस्लाम गया वहां वहां देशद्रोह, विद्रोह और मानव जाति का नाश हो गया है। जहां जहां इस्लाम गया वहां वहां देशद्रोह, विद्रोह और मानव जाति का नाश हो गया है। जहां जहां इस्लाम गया वहां वहां देशद्रोह, विद्रोह और मानव जाति का नाश हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहां है वो लोग जो लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है? कहां है वो लोग जो लोग कहते हैं कि मुसलमान फंडामेंटलिस्ट होते हैं? कहां है वो लोग जो कहते हैं कि इस्लाम सब्र करना नहीं सिखाता? कहां है वो लोग जो कहते हैं कि मुसलमान इनटॉलरेंस होते हैं? अब आप मुझे बताइए, भारत जैसे देश के अंदर जहां पे 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, उन तमाम मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलते हुए ऐसी गंदी जबान इस्लाम के खिलाफ एक न्यूज चैनल पर इस्तेमाल की जाती है। कहां है मीडिया? कहां है गवर्नमेंट? कहां है पुलिस? कहां है वो लॉ एंड ऑर्डर जो कहते हैं कि इस भारत देश के अंदर तमाम मजहब के मानने वालों की जज्बात के साथ खेलने नहीं दिया जाएगा? ऐसी गंदी बात दिसंबर महीने के अंदर की गई और 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक इसके खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाए गए। मैं मुसलमानों को भी कहना चाहूंगा, एक हमारा भाई जिसे एक गलत साजिश के तहत फंसा लिया गया है, हम खामोश बैठे हैं, उसके खिलाफ कम से कम 60 से ज्यादा FIR हिंदुस्तान के कई पुलिस स्टेशन के अंदर लिखी गई है। और ऐसे बदबख्त, ऐसे शयातीन न्यूज चैनल पर आकर इस्लाम के खिलाफ इतनी गंदी बातें कह देते हैं और हम और आप खामोश बैठे हुए हैं और हम और आप यही समझ बैठे हैं कि ये प्रोग्राम जाकिर नाइक के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। अब हमें अपनी आंखों को खोलना होगा, अब इनकी साजिशों को समझना होगा। मैं आज ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लेकर अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाइए और उन पुलिस वालों को दिखाइए और उनके खिलाफ FIR लिखाइए कि इन शैतानों ने इस्लाम के खिलाफ ऐसी गंदी जबान इस्तेमाल की और हम हर हाल में इस बात को बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। हम अपनी जान से ज्यादा इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और जो शयातीन इस्लाम के खिलाफ ऐसी गंदी जबान इस्तेमाल करेंगे हम हर हाल में इसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई इस न्यूज चैनल की वकालत करने के लिए आपके सामने हो सकता है ये कहे कि बाकायदा न्यूज एंकर ने इसके लिए माफी मांगी थी, लेकिन इनके लिए इस बातों से धोखा ना खाइएगा, एंकर ने कभी माफी नहीं मांगी। एंकर के अल्फाज क्या थे? ये हम कहेंगे कि जब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो थोड़ा सा हम टीवी चैनल पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर बात करनी पड़ेगी। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े। सुना आपने? लीजिए एक बार फिर से सुन लीजिए। ये हम कहेंगे कि जब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो थोड़ा सा हम टीवी चैनल पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर बात करनी पड़ेगी। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े। क्या आप इसे माफी कहेंगे? अरे माफी भी शर्मा जाए ऐसी गंदी माफी देखकर। देखिए होना तो क्या चाहिए था, इनके यहाँ से अगर हकीकत में ये इस बात को कंडेम करते तो ये खुद मुसलमानों से माफी मांगते और कहते हैं मुसलमानों की दिल आजारी हुई है इस बात से और हम माफी चाहते हैं। क्या इन्होंने आज तक अपने चैनल पर इस बात के लिए माफी मांगी? वो बात तो दूर रही, जब इनको एक ने कॉल किया। एक्चुअली इस वीडियो का मैं आपको पश्चिम मंजर बताता चलूं, मैं चाहता हूं कि पहले आप ये पूरी वीडियो देख लें। धनंजय देसाई की बाइट दिखाते हैं। हिंदू राष्ट्र सेना मुंबई से अपनी बात को रख रहे हैं, देखते हैं। भारतीय संस्कृति जो विश्व कल्याण का हमेशा जाप करती आई है, उसी भारतीय संस्कृति के ऊपर आघात करना ये इनका अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। ओसामा बिन लादेन हो, अजमल कसाब हो, अफजल गुरु हो, इससे भी ज्यादा धोखादायक मुझे लगता है कि जाकिर नाइक कितना धोखेदायक है, ये बात यहाँ पर धनंजय कह रहे हैं। कि दूसरी भी प्रतिक्रिया हम आपको सामने दिखाते हैं, क्या कहते हैं धनंजय देसाई की दूसरी प्रतिक्रिया। यहाँ से इनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, लेकिन मुझे एक डाउट लगता है कि ये लाइव टेलीकास्ट शायद नहीं था, इन्होंने ये रिकॉर्डेड दिखाया है। बहरहाल इन्होंने रिकॉर्डेड दिखाया या लाइव टेलीकास्ट हो गया, कोई भी बात नहीं। बहरहाल ये वीडियो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस बात के लिए जगाएगी कि वो अपनी गैरत को बेदार करें और इस वीडियो के जरिए ये पूरा न्यूज चैनल की पूरी टीम और इंशाअल्लाह ये शख्स भी हम अदालत के दरवाजे तक ले जाएंगे इन्हें और इंशाअल्लाह फिर अदालत फैसला करेगी कि क्या इन लोगों के साथ होना चाहिए। और इन्होंने दूसरी बाइट में क्या दिखाया? धनंजय देसाई की जो दूसरी बाइट हमारे पास लाइव में आ रही थी वो हम आपको दिखाते हैं। मगर अंदर का विद्रोह, राष्ट्रद्रोह उसको प्रकट करना है और मुसलमान युवाओं को, मुस्लिमों को भड़काकर
हिंदुओं के विरोध में करके या हिंदुओं को मुस्लिम धर्मांतरित करके भारतीय संस्कृति को नींव को हाथ डालना है, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के लिए मेरे विचारों से या असल देशभक्त जो असली देशभक्त है उस आम से आम देशभक्त भी बोलेगा कि इसको फांसी के ऊपर लटकाना चाहिए। अजमल कसाब बाद में मरेगा चलेगा, अफजल गुरु बाद में मरेगा चलेगा, मगर जाकिर नाइक जैसा सुअर का बच्चा पहले मरना चाहिए, क्योंकि ये गंदी नाली के कीड़े भारत माता की संस्कृति, भारतीय विश्व कल्याण की संस्कृति नष्ट करना चाहते हैं। जहां जहां इस्लाम गया वहां वहां देशद्रोह, विद्रोह और मानव जाति का नाश हो गया है। वहां की मां बहनों के ऊपर अत्याचार करना, वहां की लूटपाट करना, संस्कृति और सभ्यता की, उनकी संपत्तियों को लूटना। धन्यवाद धनंजय जी। हम कहेंगे कि जब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो थोड़ा सा हम टीवी चैनल पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर बात करनी पड़ेगी। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं, बात करते हैं। इसके कुछ मिनट्स बाद ही इन्हें एक कॉल मौसूल होती है जिसमें वो शख्स कहता है, जो कि मेरे हिसाब से तो वो कॉल एक प्लांटेड है, लेकिन आप सुनिए वो शख्स कहता क्या है। जैसे उन्होंने कहा कि सुअर का बच्चा नहीं, वो आपने देखा होगा भाई साहब, मैंने उसका तुरंत खंडन किया या आपने देखा होगा। अच्छा, तो आपने उसका खंडन किया था, क्या अल्फाज इस्तेमाल करके? जी, हम कहेंगे कि जब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो थोड़ा सा हम टीवी चैनल पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर बात करनी पड़ेगी। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े। आपने खंडन किया, बिल्कुल, क्या कहकर कि भाई टेलीविजन पे ऐसी बातें ना कहें, मतलब कि घर पे कहें। आपको तो कहना चाहिए था कि देखिए ऐसी जबान इस्तेमाल ना करें, कहीं पे भी ऐसी बातें ना कहें जिससे समाज में अशांति फैले। ऐसा आपने किया? बिल्कुल नहीं किया। और अफसोस की बात है, और मैं हैरान रह गया कि ये वीडियो जो मुझे मिली हैं, मैं तो ये समझ रहा था, मेरे कुछ साथियों ने कहा था कि जाकिर नाइक के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, तो मैं सोच रहा था कि ये चैनल ने जितने भी प्रोग्राम अपलोड किए हैं, हो सकता है ये भाग को कट कर दिया होगा, ये भाग को अपलोड नहीं किया होगा। लेकिन जो वीडियोज मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये डायरेक्ट इनके चैनल, यूट्यूब के चैनल से डाउनलोड की हुई है। और वहां पे अगर आप देखेंगे आज भी ये वीडियो अवेलेबल है। मतलब कि ये खुद इन चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं। अगर वाकई ये ईमानदार होते, वाकई ये ऐसे होते कि इन चीजों को दिखाया न जाए लोगों को, तो ये अपने चैनल पे अगर ये वीडियो अपलोड करते यूट्यूब पर, तो इस चीज को कट कर देते हैं। लेकिन अभी तक कट नहीं किए हैं। और ये मेरे और आपके लिए एक शर्मनाक बात है कि इस्लाम के खिलाफ इतनी गंदी जबान जो इस्तेमाल की गई है, वो वीडियो भी आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं। अफसोस की बात है, इनकी चैनल को तो कोई देखता भी नहीं, लेकिन ये वीडियो आज भी अवेलेबल है। मुझे और आपको इससे कुछ सबक लेते हुए कुछ करना चाहिए। देखिए, हमारे भाई को परेशान किया जा रहा है। 68 पुलिस स्टेशन में FIR लिखा दी गई है। ये सारे एक मंच पे जमा हो गए हैं जाकिर नाइक के खिलाफ। क्या हम इस्लाम के लिए एक मंच पे जमा नहीं हो सकते? आज ही उठिए। जिस तरह इन्होंने कहा कि जाकिर नाइक के खिलाफ 68 पुलिस स्टेशन में FIR लिखाई है, इनकी जबानी ही आप सुनिए। दूसरी बात यहाँ पर है कि मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हमने 68 जगह पर जहाँ पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज किए हैं, हम भी चाहते थे कि कोर्ट के बाहर ही ये तमाम मसाइल हल हो जाएं तो बेहतर रहेगा। लेकिन इन्होंने धोखे किए, इन्होंने जो चाल चली, तो आज हम भी मजबूर हुए हैं। और आज मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करूंगा कि आप इनकी ये वाली वीडियो और इनके प्रोग्राम्स को देखिए। जहां जहां भी इन्होंने इस्लाम के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल की, इस्लाम के खिलाफ हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट को हट किया है, इन तमाम वीडियोस को लेकर आज ही पुलिस स्टेशन में जाइए कि ऐसी चीजों का ये प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। और इन तमाम न्यूज चैनल वालों को, इन तमाम वर्कर्स को और इनके तमाम गेस्ट को के खिलाफ FIR लिखाई जाए और अदालत से कहा जाए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तब ही हमारे देश के अंदर अमन और सुकून आएगा।